सेंट एग्नेस स्कूल अपने छोटे से शहर का गर्व था। एक ऐसा स्थान जो अकादमिक उत्कृष्टता और परंपरा का प्रतीक था। लेकिन इस विद्यालय की भव्यता उसके काले रहस्यों को छुपाने के लिए थी। विशाल गौथिक भवन, जिसकी आर्च वाली खिड़कियां और लताओं से ढका हुआ दीवारें थीं, एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। भूतिया घटनाओं और अजीब घटनाओं की कहानियां अक्सर स्थानीय किंवदंतियों के रूप में खारिज कर दी जाती थीं, लेकिन जिन्होंने यहाँ करीब से देखा, वे जल्द ही इसके दुष्ट प्रभाव में फंस गए। माया पटेल का सेंट इग्नेस में आगमन उत्साह और घबराहट का मिला-जुला अनुभव था। भव्य प्रवेश द्वार, जिसे विशाल स्तंभों और जटिल धातु के गेट्स ने सजाया था, जैसे उसे आमंत्रित कर रहा था। लेकिन उसने विद्यालय की दहलीज पर कदम रखते ही एक ठंडक महसूस की। उसके माता-पिता, जो भवन के असली स्वरूप से अनजान थे, ने खुशी से उसे इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिल कराया। पहले दिन माया ने देखा कि स्कूल का माहौल एक अवर्णनीय ठंडक से भरा हुआ था। उसके सहपाठी हालांकि विनम्र थे, असाधारण रूप से संकोच में लगे थे, जैसे वे किसी अनदेखी चीज से डरते हों। दीवारें, जो पुरानी पोर्ट्रेट्स से भरी थीं, मानो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। घंटे की आवाज में एक गहरा और असामान्य ध्वनि था, जो माया को खलता रहा। लंच के दौरान माया ने कुछ छात्रों के बीच स्कूल के काले किस्से साझा होते सुने। उन्होंने सिस्टर मैरी के बारे में बात की, जो एक प्रसिद्ध लेकिन कुख्यात नाम था। किंवदंतियों के अनुसार सिस्टर मैरी एक नन थी, जो कड़ी अनुशासन में अंधी हो गई थी। एक छात्र, जो उसकी कठोरता से परेशान था, को एक अंधेरे क्लोजेट में बंद कर दिया गया था। जब सिस्टर मैरी ने उसे बाहर निकालने के लिए वापस आई, तो वह और छात्र दोनों कभी नहीं मिले। छात्रों ने सिस्टर मैरी के भूतिया अनुभवों की कहानियां साझा की। फ्लिकरिंग लाइट्स, ठंडी हवा और अनदेखी आवाजें। क्लोजेट, जिसे अब लोहे की सलाखों से सील कर दिया गया था, इन कहानियों का मुख्य केंद्र था। सबसे संदेहास्पद छात्र भी इन अनुभवों से इनकार नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, माया की असहजता बढ़ती गई। उसके छात्रावास में वस्तुएं अपने आप हिलती थीं और उसे अक्सर ठंडी जगहें महसूस होती थीं, भले ही गर्मी का मौसम हो। रात में उसे नामों की फुसफुसाहट, भूतिया हंसी और दूर दराज की कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। एक शाम, जब वह पुस्तकालय में देर तक पढ़ाई कर रही थी, उसने अजीब घटनाएं देखीं। किताबें अपने आप गिरने लगीं और तापमान अचानक गिर गया। जब उसने ऊपर देखा, तो उसने एक धुंधली आकृति को देखा, जो एक गलियारे के अंत में खड़ी थी। आकृति गायब हो गई और माया डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रही। सच्चाई का पता लगाने के लिए माया ने एमिली से बात की, एक सहपाठी जो पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखती थी। एमिली ने खुलासा किया कि उसने भी अजीब घटनाओं का सामना किया था और कई छात्र प्रतिबंधित क्लोजेट के आसपास के क्षेत्र से बचते थे। माया और एमिली ने जांच करने का निर्णय लिया, डर और जिज्ञासा का मिश्रण लिए हुए। उनकी जांच ने उन्हें पुस्तकालय के पुराने अभिलेखागार में पहुंचा दिया, जहां उन्होंने विद्यालय के इतिहास के बारे में पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड पाए। उनमें से एक जर्नल था, जिसमें सिस्टर मैरी के अंतिम दिनों का विवरण, प्रविष्टियां बढ़ती हुई पैरानोया और अनुशासन के प्रति जुनून का वर्णन करती थीं। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, एक अजीब सा डर उनके चारों ओर घिर आया। सिस्टर मैरी की पागलपन की कहानी और भी भयानक हो गई थी। एक रात माया और एमिली पुरानी चैपल में घुसने का निश्चय करती हैं, जहां से एक हल्की भयानक धुन सुनाई दे रही थी। चैपल में मंद रोशनी थी, जो दीवारों पर अजीब छायाएं डाल रही थी। कमरे के बीच में एक भूतिया आकृति प्रार्थना में झुकी हुई थी। आकृति की भूतिया छवि मंद रोशनी में अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। आकृति धीरे धीरे उठी और उनकी ओर मुड़ी। वह सिस्टर मैरी थी। उसकी आंखें खोखली और शाश्वत दुख से भरी हुई थीं। उसकी आवाज, हालांकि बेहद हल्की और धुंधली थी, एक गहरी पीड़ा को व्यक्त कर रही थी। उसने अपने अपराध और स्कूल में बंधी हुई आत्मा की बात की। सिस्टर मैरी की शांति के लिए मदद करने का निर्णय लेते हुए माया और एमिली ने पुस्तकालय में एक छिपे हुए पैसेज की खोज की। पैसेज एक छिपे हुए कमरे में ले जाता था, जिसे दशकों से छिपा कर रखा गया था। अंदर उन्होंने कुछ भयानक चीजें पाईं, पुरानी धार्मिक वस्त्रें, पुराने चिकित्सा उपकरण और एक छोटा सड़ा हुआ बिस्तर। बिस्तर पर एक चमड़े की बाइंड की गई जर्नल थी, सिस्टर मैरी की व्यक्तिगत डायरी। प्रविष्टियां बढ़ती हुई असामान्यता को दर्शाती थीं, जिसमें स्कूल को शुद्ध करने के लिए किए गए अनुष्ठान और बलिदानों का विवरण था।
अंतिम प्रविष्टि एक पागल स्क्रॉल थी जिसमें एक छात्र को प्रतिबंधित क्लोजेट में बंद करने के असफल प्रयास का विवरण था। छिपे हुए कमरे की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। माया और एमिली ने अधिक तीव्र सुपरनैचुरल घटनाओं का सामना किया। हिंसक कंपन, भूतिया रूप और डरावनी दृष्टियां। स्कूल एक दुष्ट ऊर्जा से भर गया था जैसे ही वे सच्चाई को उजागर करने लगे। एक रात जब वे छात्रावास में सो रही थीं, उन्हें जोरदार धमाकों और एक ठंडी गुंजारती प्रार्थना की आवाजें सुनाई दी। प्रार्थना की आवाज सील किए गए क्लोजेट से आ रही थी। वे क्लोजेट की ओर दौड़ी, जो हिलने लगा जैसे कुछ या कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। माया और एमिली ने क्लोजेट का दरवाजा खींचा और अंदर पाया कि एक बच्चे की रिमेन्स थी, लंबे समय से मृत और एक अस्थायी कब्र में दफन। इस खोज ने किंवदंतियों के सबसे काले पहलुओं की पुष्टि की। सिस्टर मैरी ने सचमुच बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार थी। बच्चे और सिस्टर मैरी की आत्माएं, जिनके अधूरे इच्छाओं और अपराधों ने उन्हें पीड़ा दी, स्कूल में प्रकट होने लगीं। भूतिया घटनाएं और भी तीव्र हो गईं, क्योंकि आत्माएं अशांत हो गईं, मान्यता और समाधान की मांग करने लगीं। आत्माओं की अशांति को दूर करने के लिए माया और एमिली ने स्थानीय इतिहासकार और तंत्र विद्या के विशेषज्ञ से मदद मांगी। विशेषज्ञ ने बताया कि आत्माओं को शांति देने के लिए एक मोक्ष के अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जिसमें अतीत की गलतियों को स्वीकार करना और सुनिश्चित करना शामिल था कि आत्माएं अंततः शांति प्राप्त कर सकें। अनुष्ठान में एक प्रतीकात्मक कार्य शामिल था, बच्चे के लिए एक स्मारक सेवा, त्रासदी को मान्यता देना और एक भूतिया उबारने की प्रक्रिया। विशेषज्ञ की मदद से माया और एमिली ने चैपल में अनुष्ठान किया, भूतिया आत्माओं से घिरे हुए। अनुष्ठान ने स्कूल को गहरी शांति प्रदान की। पैरानॉर्मल घटनाएं समाप्त हो गईं और स्कूल का माहौल बदल गया। सिस्टर मैरी की कहानी अब केवल एक भूतिया किंवदंती नहीं थी, बल्कि स्कूल के इतिहास का एक हिस्सा थी। सील किया गया क्लोजेट एक स्मारक में बदल गया, जो खोए हुए बच्चे को सम्मानित करता था और त्रासदी को स्वीकार करता था। माया और एमिली की बहादुरी और सच्चाई को उजागर करने की दृढ़ता ने न केवल अशांत आत्माओं की मदद की, बल्कि स्कूल को एक समझ और शिक्षा के स्थान में बदल दिया। एक बार डरावना भवन अब अतीत का सामना करने और भविष्य की आशाओं को बनाए रखने का प्रतीक था। सालों बाद सेंट एग्नेस स्कूल न केवल अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए, बल्कि अपने समृद्ध, हालांकि काले इतिहास के लिए जाना जाने लगा। सिस्टर मैरी की कहानी एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में सिखाई जाती थी, जो दया और समझ के महत्व को दर्शाती थी। भूतिया गलियारों ने स्कूल की प्रतिबद्धता की प्रतीकता बनाई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अतीत की आत्माएं भविष्य की संभावनाओं पर हावी न हों। माया और एमिली ने ऐतिहासिक संरक्षण और पैरानॉर्मल अनुसंधान के लिए कार्यकर्ता बन गए। उनका सेंट एग्नेस का अनुभव अतीत की गलतियों का सामना करने और सुधारने की आवश्यकता का एक मार्मिक अनुस्मारक बना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतीत की भूतियां कभी भी भविष्य की आशा पर हावी न हों।